हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 2 तक देखे थे। आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, उसी पर थोड़ा और आगे क्वेश्चन ला के देख रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका आज का, कि इफ एक्स इज इक्वल टू कॉसिक ए प्लस कॉस ए and y is equal to cosec a माइनस cos a। ध्यान दीजिएगा कि x का मान दिया है cosec a प्लस cos a एंड y का मान cosec a माइनस cos a। पूछा आपसे क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या आएगा। यह क्वेश्चन है गाइस, देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन आपके लिए देख पा रहे होंगे। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो गाइस, अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लाना है। आप करते क्या, थोड़ा सोचिएगा गाइस कि अगर इसको सॉल्व करना हो जल्दी से तो एक्स प्लस वाई लाना है, एक बार क्या लाना मेरे को एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई अगर लाएंगे गाइज, अगर हम लोग इसको, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि x इक्वल टू कॉसेक a प्लस कॉस a और y इक्वल टू कॉसेक a माइनस कॉस a। हम क्या करते हैं गाइज कि अगर मैं इस पर ऐड करता हूँ तो ऐड करेंगे तो यह पार्ट कट जाएगा, अर्थात 2 कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक। 2 कॉसेक का मान क्या बनेगा, x प्लस वाई। तो गाइस 2 कॉसेक का मान अगर x प्लस वाई है, ठीक है गाइस, तो अगर मुझे चाहिए कॉसेक a का मान तो x प्लस वाई बाई 2 कर सकते हैं, हाँ या ना। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार कि अगर मैं दोनों गाइस को ऐड कर दिया इसको तो ये और ये कट जाएगा। तो ये जैसा ही कटेगा गाइस तो कॉसेक a और कॉसेक a अर्थात 2 कॉसेक a और यह हो जाएगा x प्लस वाई। तो 2 को मैंने इधर कर दिया तो यह हो जाएगा कॉसेक a इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2। सिमिलरली जहां पर मैंने इसको जोड़ा था इस पर क्या करता हूं, घटा देता हूं। तो अगर घटाएंगे गाइस हम लोग इसको तो माइनस यहां करेंगे प्लस यहां करेंगे, तो माइनस अगर यहां करेंगे तो ये और ये कट जाएगा। तो ये कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए। 2 कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, अर्थात कॉस ए का मान एक्स माइनस वाई बाई 2। ये थोड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले मैंने ऐड किया, उसके बाद मैंने इसको घटा दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए गाइस, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 बाई एक्स प्लस वाई। तो आप बताइएगा कि x प्लस वाई बाई 2 है, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं और इसको नीचे ले आऊं तो गाइज यह जो कॉसेक है वह क्या हो जाएगा, साइन ए, और यह हो जाएगा 2 बाई में x प्लस वाई, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस ए तो एज इट इज मैंने इसको छोड़ दिया। ये मैंने समझाने के लिए इतना यूज कर रहा हूँ। मैं सीधे इसके वैल्यू यहाँ पुट कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझें। अब गाइस देखिए, कॉसेक ए का मान इतना था, साइन ए का मान क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको देखिए गाइस यहाँ पर कि 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है क्या, साइन। तो गाइस हम क्या करेंगे, इसको साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर क्या है मेरा, कॉस ए। तो हम कर देंगे यहाँ पर क्या, कॉस ए का होल स्क्वायर, और माइनस क्या है 1। तो गाइस आप जानते होंगे ये चीज, मैं इस पर काम करूंगा आगे, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 माइनस 1, अर्थात क्या हो जाएगा 0। और ये इस क्वेश्चन का आंसर से हुआ, ठीक है गाइस, गुड। चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका आज का, कि इफ एक्स इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए एंड वाई इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा कि x का मान दिया है cosec a प्लस cos a एंड y का मान cosec a माइनस cos a। पूछा आपसे क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 बाई
x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या आएगा। यह क्वेश्चन है गाइस, देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन आपके लिए देख पा रहे होंगे। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो गाइस अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा x प्लस वाई x माइनस वाई लाना है। आप करते क्या, थोड़ा सोचिएगा गाइस कि अगर इसको सॉल्व करना हो जल्दी से तो x प्लस वाई लाना है, एक बार क्या लाना मेरे को x माइनस वाई। तो x प्लस वाई अगर लाएंगे गाइस अगर हम लोग इसको, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि x इक्वल टू कॉसेक a प्लस कॉस ए और y इक्वल टू कॉसेक a माइनस कॉस ए। हम क्या करते हैं गाइस कि अगर मैं इस पर ऐड करता हूं तो ऐड करेंगे तो यह पार्ट कट जाएगा, अर्थात 2 कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक कॉसेक क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक। 2 कॉसेक का मान क्या बनेगा, x प्लस वाई। तो गाइस 2 कॉसेक का मान अगर x प्लस वाई है, ठीक है गाइस, तो अगर मुझे चाहिए कॉसेक a का मान तो x प्लस वाई बाई 2 कर सकते हैं, हाँ या ना। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार कि अगर मैं दोनों गाइस को ऐड कर दिया इसको तो ये और ये कट जाएगा। तो ये जैसा ही कटेगा गाइस तो कॉसेक ए और कॉसेक ए अर्थात 2 कॉसेक ए और ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो 2 को मैंने इधर कर दिया तो ये हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2। सिमिलरली जहां पर मैंने इसको जोड़ा था इस पर क्या करता हूँ, घटा देता हूँ। तो अगर घटाएंगे गाइस हम लोग इसको तो माइनस यहाँ करेंगे प्लस यहाँ करेंगे, तो माइनस अगर यहाँ करेंगे तो ये और ये कट जाएगा। तो ये कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए। 2 कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, अर्थात कॉस ए का मान x माइनस वाई बाई 2। ये थोड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले मैंने ऐड किया उसके बाद मैंने इसको घटा दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए गाइस आपको जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 बाई एक्स प्लस वाई। तो आप बताइएगा कि x प्लस वाई बाई 2 है, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं और इसको नीचे ले आऊं तो गाइस यह जो कॉसेक है वह क्या हो जाएगा, साइन ए, और यह हो जाएगा 2 बाई में x प्लस वाई, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस ए तो एज इट इज मैंने इसको छोड़ दिया। ये मैंने समझाने के लिए इतना यूज कर रहा हूं, मैं सीधे इसके वैल्यू यहाँ पुट कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझें। अब गाइस देखिए कॉसेक ए का मान इतना था, साइन ए का मान क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको देखिए गाइस यहाँ पर कि 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है क्या, साइन। तो गाइस हम क्या करेंगे, इसको साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर क्या है मेरा, कॉस ए। तो हम कर देंगे यहाँ पर क्या, कॉस ए का होल स्क्वायर, और माइनस क्या है 1। तो गाइस आप जानते होंगे यह चीज, मैं इस पर काम करूंगा आगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 माइनस 1, अर्थात क्या हो जाएगा 0। और ये इस क्वेश्चन का आंसर से हुआ, ठीक है गाइस, गुड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ x इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉस ए, ये दिया हुआ है, एंड y इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस ए। देख पा रहे सबको, वेरी गुड। पूछ दिया आपसे क्या कि फाइंड x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। फिर से गौर कीजिएगा कि कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू क्या दिया है x, और कॉट ए माइनस कॉस ए का मान क्या दिया है y। आपको लाना है ये वाला वैल्यू लाना है। तो गाइस अब इस बार हम उतना नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे गाइस, इसको समझिएगा कि एक बार जोड़ने के लिए बोल रहा है, एक बार घटाने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई निकालते हैं। तो गाइस अगर x प्लस वाई निकालते हैं तो कॉट ए और कॉट ए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा क्या 2 कॉट ए। तो कॉट ए का जो मान आएगा वह x प्लस वाई बाई में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉट ए का मान x प्लस वाई आएगा। सिमिलरली आप करते क्या कि अगर यहाँ पर घटा रहे हैं हम तो घटाएंगे गाइस, तो यह क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, अर्थात 2 कॉस ए। तो कॉस ए का मान जो हो जाएगा x माइनस वाई बाई में 2। सेम चीज वही मैं काम कर रहा हूँ, एक बार जोड़ रहा हूँ एक बार घटा रहा हूँ। सब कुछ लिख के करेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, उससे बचने के लिए मैंने यह काम किया। अब देखिए गाइस कि यहाँ पर है x माइनस वाई, यहाँ पर है x प्लस वाई, मतलब ऊपर लाना है क्या मेरे को x माइनस वाई और नीचे क्या लाना है x प्लस वाई। एक काम करते हैं
कि गाइस x माइनस वाई यहां दिख रहा होगा बाई, सॉरी इसको मैंने यहां पर पहले लेता हूं कि x माइनस वाई बाई 2 है जी, और यह x प्लस वाई बाई में 2 है। तो गाइज मैं इसको अगर सोल्व करता हूं तो यह देख पा रहे होंगे, यह cos a का मान दिख रहा होगा और यह क्या दिख रहा है, cot a का मान दिख रहा होगा। तो cos a को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, और cot a मतलब क्या होता है, cos a बाई साइन a, साइन a कहां चल जाएगा ऊपर, और यह आ जाएगा साइन a, अर्थात ये 2 कैंसिल आउट। मैं सीधे कह सकता हूं कि x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का मान क्या आ गया आपका, साइन a। ये मैंने आपको समझाने के लिए आपको रफ किया ताकि आप इसको समझ, अदरवाइज मैं यहाँ पर समझ सकता था कि ऊपर में कॉट होगा नीचे कॉस होगा, तो कॉस कॉस कटेगा तो क्या होगा, साइन होगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए आपको काम किया। ठीक है जी। अब बताइए कि x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये मेरा मान क्या दिया गया, साइन, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर है, जो कि आपको दिख रहा होगा ये वाला वैल्यू, क्या दिख रहा है आपका, कॉस है, तो यहां पर रख दिया मैंने कॉस स्क्वायर ए। इसका वैल्यू पूछा था, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान क्या हो गया, 1, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिया कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, ए बी का मान 5 दिया हुआ है, उसमें क्या कह दिया कि बीसी प्लस ए सी का मान क्या दिया, 25 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस एस, कॉस एक्स सी, सेक सी, कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा। आप पहले काम कीजिएगा, अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक चीज सीखने के बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। गाइस देखिएगा, यहां पर मैं मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी का वैल्यू क्या होगा गाइस, 90 डिग्री। ठीक है, बी का वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री। ए बी का मान दिया है क्या, 5। अब कह रहा है बीसी प्लस एसी का मान 25 दिया, मतलब बीसी प्लस एसी का मान 25, यह और यह दोनों का सम 25 है। ठीक है जी। तो अगर एज स्टूडेंट अगर आप काम कर रहे हैं तो गाइस आप पहले क्या करेंगे कि इन दोनों का सम दिया 25, तो आप इसको अगर x मानेंगे तो यह हो जाएगा 25 माइनस 6, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। इन दोनों का सम 25 दिया है, अगर मैंने इसको x मान लिया तो यह क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6। अब क्या कर रहे होंगे आप कि गाइस ये रूल यूज करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आप x का मान निकाल सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर के रूल पर। तो यह काम करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, टाइम कम है, तो जल्दी से करने के लिए मैंने आपको बताया था कुछ ट्रिपलेट फॉर्म, जो याद होगा आपको गाइस कि देखिएगा, अगर जैसे ये 5 आ गया तो 5 दो तरीके से आता है, 3, 4 और 5 से, और एक आता है 5, 12 और 13 से। ठीक है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे, 9 और 16 25, मतलब 5 का स्क्वायर के बराबर होगा, 5 का 25, 12 का 144, दोनों को जोड़ेंगे 169, जो कि 13 के बराबर आ जाएगा। ठीक है गाइस। अब बताइए कि जो 5 वैल्यू दिया हुआ मेरा क्या है, एच है, लेकिन यहाँ पर 5 क्या है मेरा, पी है, इसलिए यह हम लोग नहीं ले सकते। अब रही बात कि मान लीजिए यह 5 दिया हुआ है, इन दोनों का सम क्या दिया हुआ गाइस, 25 आ रहा क्या, देखिएगा अगर मैं एक वैल्यू, अगर एक साइड को मैं 5 मान लूं तो अन्य दो भुजाओं का सम क्या बोल रहा है, 25। यहाँ पर क्या 13 और 12 का जोड़ेंगे तो 25 आएगा, नहीं आएगा, बिना बनाए आपको क्या करना चाहिए कि यह हो जाएगा 13 और यह हो जाएगा 12। अगर आप इस मेथड से भी सोल्व करके लाते हैं तो आप यही पाएंगे कि h का मान होगा 13 और b का मान क्या हो जाएगा, 12। ठीक है जी, वेरी गुड। अब आपको जो निकालने के लिए बोल रहा है, पूछा था कि आपसे साइन ए, तो साइन ए अगर निकालने के लिए बोल रहा बाबू, तो साइन ए मतलब यहां से लीजिएगा p बाई एच, तो p कितना हो जाएगा इसके लिए 12 और h कितना हो जाएगा 13। कॉस ए बोला है तो कॉस का मान क्या होता है, b बाई एच, तो b कितना है 5, h कितना है इसका 13 हो लेंगे। कॉसेक सी जब यह लेगी गाइस तो p इसके लिए यह बनेगा, तो कॉसेक मैंने c ले लिया और यह होता है कॉसेक का मान h बाई पी, कॉसेक का मान क्या हो जाएगा इस h बाई पी, तो h कितना है इसका 13 और p कितना है इसका 5। ठीक उसी प्रकार सेक सी बोल रहा है, सेक सी, तो सेक का मान क्या होता है h बाई में b, लेकिन गाइस c यहाँ है तो p यह होगा, b यह होगा और h यह हो जाएगा,
तो सेक सी का मान क्या हो जाएगा, h बाई में b। h कितना है 13 और b कितना है 12, 13/12, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही बेसिक बेसिक चीजों पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप धीरे धीरे चीजों पर हम लोग आगे उतरेंगे, सब कुछ सीखेंगे, थोड़ा टाइम दीजिए, है ना। गुड गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम उसी प्रकार से है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी का मान कितना 90, ए बी का मान 7 सेंटीमीटर, ए सी माइनस बी सी का मान 1 है, तो साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी निकालना, अलग अलग निकालना है। गाइस ये आपका क्वेश्चन हुआ। आप क्या करते हैं कि छोटा सा ट्रायंगल बनाते इस प्रकार से, ठीक है। एंगल बी का मान 90 डिग्री दिया, मैंने ए मान लिया, बी मान लिया और ये सी मान लिया, ठीक है। ए बी का मान 7 दिया हुआ है, और कह रहा क्या है कि ए सी माइनस बी सी, मतलब ए सी माइनस बी सी का मान अंतर क्या दिया 1, अंतर क्या दिया 1। तो गाइस आप एडजस्टेड अगर काम करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि अगर यह x होगा तो यह कितना हो जाएगा x प्लस 1, हाँ या ना। यह x होगा तो x प्लस 1, तभी ना दोनों के बीच का अंतर 1 आएगा जी, वेरी गुड। अब इसका फिर से रूल यूज करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अगर करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, और इस पर अगर काम करेंगे तब जाके आपका x का मान निकालेगा। यह आपका एक द्विघात समीकरण का रूप लेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो गाइज आप उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि मैंने ट्रिपलेट फॉर्म बताया था आपको, क्या कि जब भी अगर 7 आ जाएगा तो 7 के साथ में दिखिएगा कि 24 और 25 होता है। ट्रिपलेट फॉर्म मैंने लिखवाया था शुरू वाला पार्ट में, देखिएगा। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसके 2 वीडियो पहले भी इसमें शेयर किए जा चुके हैं, आप प्लीज उन सब चीजों के बार समझे और देखें, ठीक है। गुड, देखिए गाइस यह कह रहा है क्या कि अगर मैं यह p मानता हूं तो यह b और h होगा। 7 का स्क्वायर 24 के स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 25 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब ये देखिए कि दोनों का बीच का अंतर 1 है क्या, 24-25 के बीच का अंतर 1 है, बिल्कुल है। तो गाइस ये सीधे मैं इसको 25 मान लूं और इसको क्या मान लूं 24, ठीक है। अब इस पर जो पूछ रहा होगा साइन ए पूछेगा, तो साइन ए का मान क्या होता है p बाई में h। तो a है कौन सा आपका, ये वाला है, तो p कौन सा होगा ये 24, h कितना है 25। कॉस ए, तो कॉस ए अगर पूछेगा इस, तो कॉस का मान क्या होता है b बाई एच। तो अगर यह ए है यहां पर तो इसके ठीक सामने क्या कहलाएगा p, ये b हो जाएगा। तो मेरा 7 बटा क्या हो जाएगा यह 25, b बाई एच हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा साइन सी पूछा है, तो साइन सी मतलब यहां से सी, p यह होगा, b यह होगा, h यह होगा। तो साइन सी अगर कह रहा है तो साइन का मान क्या होता है साइन सी p बाई एच होता है। तो p कितना हो जाएगा 7 और h कितना इसका 25, ठीक है जी, वेरी गुड। उसी प्रकार से कॉस सी देखिएगा, कॉस सी मतलब क्या b बाई एच, तो b कितना है इसका 24 और h कितना है इसका 25, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5th नंबर क्वेश्चन। कॉट थीटा का मान 3/4 है। पूछ दिया आपसे क्या कि फाइंड अंडर रूट सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और बटा में क्या दिया गया सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये आपको गिवन है गाइस, ठीक है, वेरी गुड। अब इसका मुझे आंसर लाना है, तो आंसर्स कैसे लाएंगे। अब अगर इसको गाइस रेशनलाइज भी करते हैं, अगर प्लस दिया है माइनस से गुना करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं दिख रहा मेरे को, क्योंकि अगर ये प्लस माइनस से गुना करेंगे तो यह चला जाएगा, इससे कोई रूल निकल कर नहीं आएगा। तो हम करेंगे क्या गाइस, इसकी एक बात समझिएगा, मैंने दोनों तरफ कॉसेक से डिवाइड कर दिया। तो कॉसेक से अगर डिवाइड करेंगे गाइस तो यह कॉसेक तो कट जाएगा, ये भी कॉसेक कट जाएगा, तो ये सीधे जो वैल्यू आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 और यह टेन थीटा प्लस 1 यह आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर गाइस एक बात समझिएगा यहाँ पर कि सेक थीटा को आप डिवाइड करते हैं अगर कॉसेक से, देखिए ध्यान से, अगर सेक थीटा को डिवाइड कर रहे क्या से कॉसेक से, तो गाइस सेक का वैल्यू क्या होता है 1 बाई कॉस मैं लिख सकता हूं, और कॉसेक का 1 बाई साइन मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो 1 बाई कॉस थीटा साइन ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा टेन थीटा। इसीलिए मैंने एक ही बार लिख दिया कि टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा प्लस 1। ये बात मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि सेक बाई कॉसेक का मान क्या आ जाएगा गाइस टेन थीटा। आप बताइए कि कॉट का मान 3/4 है, तो टेन का मान क्या हो जाएगा 4/3, हाँ या ना, ठीक, उसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब बताइएगा इस यहाँ पर कि टेन का मान मैं सीधे रख दिया यहाँ पर क्या कि 4/3 माइनस 1, ये ओवरऑल बटा है, सॉरी अंडर रूट है, और यह 4/3 प्लस 1, ठीक है। जब कैलकुलेट करेंगे इस तो 3 1 3,
3 1 जा 3 हो जाएगा, 4 में घटाएंगे 3 तो 1 आ जाएगा 1/3। देख पा रहे हैं 1/3 और नीचे हो जाएगा 3 है 3 और 4 कितना हो जाएगा 7/3। ये इस प्रकार से ये 3 और 3 कट जाएगा, इसका सीधे आंसर बने कितना आएगा 1/√7। ठीक है, वेरी गुड, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि इफ tan थीटा का मान 1/√7 है, फाइंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाय में cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं गाइस। फिर वही रूल में समझिएगा कि अगर गाइस मैंने इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो cosec स्क्वायर बाय sec स्क्वायर, तो cosec का हो जाएगा 1/sin और sec का हो जाएगा 1/cos, तो cos चल जाएगा ऊपर, sin नीचे, मतलब सीधे आ जाएगा क्या या cot स्क्वायर थीटा -1 और या cot स्क्वायर थीटा +1। एक ही बार में मैंने काम कर लिया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ हिंट करता हूँ गाइस कि देखिए cosec को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 6 से तो cosec स्क्वायर थीटा बाई में sec स्क्वायर थीटा होगा बाबू। अब देखिए cosec का मान क्या होता है 1 में sin स्क्वायर थीटा और sec का क्या होगा 1 में cos स्क्वायर थीटा। तो cos ऊपर जाएगा sin नीचे आ जाएगा, मतलब cos स्क्वायर थीटा और यह sin स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको रफ करके बता दिया। सेम चीज यहाँ पर देखिएगा। अब देखिएगा इसकी दिया क्या आपको tan थीटा का मान 1/√7 दिया है, तो cot का मान क्या हो जाएगा इसका √7। ठीक है, अब क्या करा स्क्वायर में, तो √7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 - 1 हो जाएगा, √7 के स्क्वायर 7 + 1 हो जाएगा, तो 7 - 1 मतलब कितना 6 और 7 अब 8, जब कट होगा तो कितना होगा 3 और यह 4, आंसर आ जाएगा 3/4 और इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है कि tan थीटा का मान a/b दिया हुआ है। tan का मान क्या दिया गया इस a/b, फाइंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा और a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये आपको गिवन है ऑलरेडी। तो गाइस एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ पर साइन दिख रहा है, यहाँ पर cos है, मैंने क्या कर दिया cos से डिवाइड कर दिया, तो cos से अगर डिवाइड करेंगे इस तो यह हो जाएगा a tan थीटा माइनस b और यह a tan थीटा प्लस b। चूंकि cos में डिवाइड करूंगा तो गाइस cos तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a tan माइनस b और a tan प्लस b। अब यहाँ पर आपको गाइस दिया है tan का मान क्या a/b, तो सीधे पुट कर दीजिए कि a इंटू a/b, ये माइनस हो जाएगा और यह क्या दिया गाइस कि a इंटू a/b प्लस b हो जाएगा। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे इस तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, b तो यहाँ भी है ही है। उसी प्रकार से यह क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे सर यहाँ पर कि सर b कहाँ चल जाएगा, तो गाइस नीचे भी यहाँ भी b है और यहाँ भी नीचे b दिया हुआ, तो b अल्टीमेटली क्या हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया कि a से a में गुना किया a स्क्वायर है और b से b में गुना किया क्या b स्क्वायर, मैंने b स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। उसी प्रकार से a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर b से b में गुना करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, जो नीचे वाला b बचेगा और यह b अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि 3 cot थीटा का मान 2 दिया हुआ है, पूछा आपसे क्या 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। कॉन्सेप्ट वही है, फिर से क्या कीजिएगा इस कि यह 4 sin थीटा मैंने क्या कर दिया cos से डिवाइड कर दिया, cos से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 4 tan थीटा माइनस 3 और यह 2 tan थीटा प्लस 6। मैंने क्या कर दिया cos से डिवाइड किया हूं तो sin बाई cos tan हो जाएगा, cos बाई cos तो कट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी मैंने cos से डिवाइड किया तो sin बाई cos tan हो जाएगा और ये आपका 6 आ जाएगा। अब देखिएगा इसकी cot थीटा का मान आपको 2 दिया, सॉरी 2/3 दिया हुआ, 3 नीचे आ जाएगा, तो tan का मान क्या हो जाएगा 3/2। अब tan का मान सीधे पुट कर दीजिए इसमें तो 4, यह हो जाएगा 3/2 माइनस 3 और गाइस यहाँ पर 3/2 प्लस 6 यह हो जाएगा। अब यह देखिएगा 2 2 4 हो जाएगा, 2 दिया 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा 3, 2 से गुना करो 3 में 6 माइनस 3 मतलब 3 हो जाएगा, यह कट जाएगा 6 और 3 9, कट के आंसर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि cosec a का मान 2 है, फाइंड वैल्यू ऑफ cot a प्लस sin a बाय में 1 प्लस cos, यह है गाइस। यह क्वेश्चन एक्चुअली मैं पार्ट 1 में करवाया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 1 होगा वीडियो उसमें करवाया हूँ, लेकिन उसमें कुछ डिजिट स्किप कर गया था मैंने, जिसकी वजह से उसका आंसर कुछ अलग आ गया था। मैं उसको फिर से एक बार देख लेता हूँ गाइस। देखिएगा cosec a,
पहले अगर आप इसको तुरंत बनाना चाहते हैं गाइस, तो आप सीधे समझिए कि कॉसेक ए में मान 2 कितना का आता है, तो ए का वैल्यू जब 30 होगा तो 2 आ जाएगा। एक्चुअल में वैल्यू भी पढ़ाया नहीं हूं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, उसका ठीक उल्टा कॉसेक में आपका 2 आ जाएगा। तो सीधे सब में 30 पुट कर देंगे, 30 पुट कर देंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने अभी तक वैल्यू पुट करने सीखा नहीं है, इसलिए मैंने आपको यह बताने जा रहा हूं कि गाइज ये समझिएगा कि यह अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये कॉसेक ए होता है क्या, h बाई में p। ये 2 होगा तो यह कितना हो जाएगा 1, या कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही। तो यह जो वैल्यू होगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना बचेगा 3 बचेगा। अब पुट कर दीजिए कॉट ए मतलब क्या, b बाई पी √3/2 सॉरी √3/1 आ जाएगा ना इसका, b बाई पी 1 है इसका। उसी प्रकार से साइन ए p बाई एच, तो p कितने इसका 1/2 और 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए का मान क्या होगा b बाई एच √3/2 ये मैंने पुट कर दी वैल्यू। ठीक है जी, √3 को एज इट इज मैंने छोड़ दिया। अब देखिए 1/2 को मैंने जब ठीक किया तो √2 यहाँ पर, सॉरी 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 से गुना किया इसमें तो 2 और ये √3 हो जाएगा, ये और ये 2 नीचे वाला वैल्यू कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस √3, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब गाइस क्या हुआ इसमें कि √3 से अगर 2 में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2√3, √3 से गुना करेंगे √3 में तो कितना हो जाएगा 3, और 1 जो है 1 यहाँ पर 1 ही रहेगा। यही चीज मैंने आपको इसमें स्किप कर दिया था, जो मैंने लिखा था। √3 से गुना किए 2 में 2√3, √3 से गुना किए 3 में 3 हो जाएगा, और 1 जो बचा हुआ एज इट इज रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। देख पा रहे सब कोई, वेरी गुड। अब देखिए गाइस कि ये 3 और 1 4 प्लस 2√3 और यहां पर आ जाएगा 2√3। अगर मैंने इसमें 2 कॉमन निकाल दिया गाइस तो ये हो जाएगा 2 और ये √3 और यहां पर √3, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। बचा क्या आंसर आपका 2, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। इसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।